हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेजी के ट्रिक। आज हम चर्चा करेंगे जुलाई 2022 करंट अफेयर की। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य प्री प्राइमरी लेवल नई शिक्षा नीति 2022 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है प्री प्राइमरी लेवल नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो आइए इसमें कुछ टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पिछली बार शिक्षा नीति जो है कब आई थी? तो पिछली बार जो शिक्षा नीति जो है 1986 में आई थी। और नई शिक्षा नीति जो कितने सालों के बाद आई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। भी आई। तो नई शिक्षा नीति जो है कि 34 सालों के बाद आई। और नई शिक्षा नीति जो है किस समिति पर आधारित है? जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो यह कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है। प्री प्राइमरी लेवल जो ये क्या है? प्री प्राइमरी लेवल जो है आंगनवाड़ी बाल वाटिका। टेन प्लस टू के स्थान पर जो नई शिक्षा नीति जो आई लागू किया गया है, वो है 5+3+4 लागू किया गया है। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो पहली महिला स्पीकर रितु खांडेरी है। और न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है कर्नाटक। देश के सबसे युवा स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर, जो महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट लेते हैं, नई शिक्षा की सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है मूल संविधान में राज्य सूची का विषय है तथा वर्तमान में संवर्धित सूची का है। जो शिक्षा नीति जो है जो मूल संविधान में आया था, जिस समय संविधान बनाया गया था, वो उस समय राज्य सूची में आया के अंतर्गत था। अब जो वर्तमान में जो है वह संवर्धित सूची में आता है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लागू किया गया है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष है निधि छिब्बर। एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? शांति श्री धूलीपड़ी। यूजीसी यानी कि यूनिट ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। वर्तमान में भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया? पंचकुला। ये पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। NIFT का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तकनीकी संस्थान। ये जितने भी पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। NIFT का उद्घाटन पीयूष मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, पीयूष गोयल कपड़ा मंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया था। NIFT का आयोजन हरियाणा में पहली बार किया गया और भारत का यह 27वां है। GST संग्रहालय कहाँ पर है? पणजी, गोवा में। GST संग्रहालय का नाम क्या है? धरोहर है। पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ। प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान हरियाणा का है। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल कहाँ पे? हरियाणा में है। तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? राजमुंदरी में। आलू संस्थान कहाँ है? शिमला में। चावल संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमें ये देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये देखते हैं, केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। हाँ, ये भी सही है, ये सही है। यह अभियान सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। हाँ, ये भी सही है। इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। ये भी सही है। इस साल आज़ादी का अमृत
महोत्सव मनाया जाएगा? हाँ, ये भी सही है। खाद से निर्मित सबसे बड़ा तिरंगा जैसलमेर राजस्थान में है, जिसे मरु महोत्सव का नाम दिया गया है। ये जो चारों टॉपिक थे, ये चारों के चारों जो है कि सब के सब सही थे। भारत का पहला सौर और पवन हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र टाटा कंपनी के द्वारा जैसलमेर में स्थापित किया गया है। ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर और पवन हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र किस कंपनी के द्वारा और कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये जो है टाटा कंपनी के द्वारा और जैसलमेर में स्थापित किया गया है। राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रध्वज को भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था। तो ये जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। टेम्पल 360 पोर्टल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो है रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई 2022 को किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन फोटो जारी की है? तो किस टेलीस्कोप ने किया? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन फ़ोटो जारी किया। ठीक है, इसके कुछ पहलुओं पर डिस्कस कर लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की स्थापना किस देश की स्पेस एजेंसी ने किया था? तो ये किस देश की स्पेस एजेंसी ने किया था? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा कनाडा ने। चार देशों के जो है अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर किया था। तो किसने किया है? नासा ने किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है तथा कनाडा ने किया है। PSLV C-52 के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च हुआ? तो PSLV C-52 के द्वारा जो है EOS-04 अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। नूरी उपग्रह किस देश का है? नूरी उपग्रह जो है साउथ कोरिया का है। नेक्स्ट लेते हैं, PSLV C-53 के द्वारा किस देश ने 3 उपग्रह लॉन्च किया? तो C-53 के द्वारा जो है सिंगापुर ने 3 उपग्रह लॉन्च किया। कौन कौन से? DSED, स्कूब और न्यूसार। GSAT-24 एलियन 5 रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह है कहाँ पर दिया? बड़ोदरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पर है? तो पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है आसनसोल, जो कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है। रक्षा विश्वविद्यालय का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो रक्षा विश्वविद्यालय का शुभारंभ जो है गुजरात में किया गया। नेक्स्ट लेते हैं, राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय जो है लोथल, और ये लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, WHO का ट्रेडिशनल सेंटर कहाँ पर है? तो WHO का ट्रेडिशनल सेंटर जो है ये भी कहाँ है? गुजरात में है। 40वां विश्व धरोहर कहाँ पर स्थित है? 14th विश्व धरोहर कहाँ पर स्थित है? तो यह है धोलावीरा, गुजरात में। ये धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जून 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? जॉनी बेरिस्टो को। ठीक है, ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। प्लेयर ऑफ द मंथ जॉनी ब्रेस्टो को दिया गया, जॉनी ब्रेस्टो को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी को दिया गया है। और फीमेल में दिया गया है मैरी जॉन, जो साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी है। हाल में विंबलडन ओपन किसने जीता? तो विंबलडन ओपन किसने जीता? पुरुष में जो है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी है, और महिला में
रिवाकिना जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन जो है पुरुष में राफेल नडाल ने जीता जो स्पेन के प्लेयर है, और महिला में ईगा वेस्टॉक जो पोलैंड की खिलाड़ी है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप विजेता कौन सी टीम है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम MPI में शामिल हुआ? तो कौन सा देश शामिल हुआ? यूक्रेन। नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नाटो का पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब किया गया था? तो नाटो की स्थापना जो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। जो जितने भी सारे क्वेश्चन और जो पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाटो में कुल कितने देश है? बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो नाटो में कितने सदस्य देश है? तो 30 देश हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है, जो हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध काफ़ी सुनने और देखने को मिला है। स्क्रीन का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यूक्रेन का जो एक सबसे बड़ा कार्गो विमान जो ध्वस्त हो गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था एंटोनोव 225। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। मिन्स्क समझौता किन दो देशों के बीच होता है? तो मिन्स्क समझौता जो है रूस और यूक्रेन के बीच होता है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में एशियाई अंडरटेकर कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोटल कुल कितने पदक जीते थे? 22 पदक। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन जो है मनामा में हुआ था। मनामा कहाँ है? बहरीन में। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक गोल्ड, 7 पदक, जिसमें गोल्ड नीरज चोपड़ा ने, 2 सिल्वर पदक मीराबाई चानू और रवि दहिया ने, और 4 ब्रॉन्ज जो PV सिंधु, बजरंग पुनिया, लवली बरगोहन और इंडियन हॉकी टीम ने जीता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड पदक थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बन गया। शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने 0 पदक, मतलब कोई पदक नहीं जीते थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा।